हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो उसका आंसर है, कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके जीवन में बसंत ऋतु का आगमन अभी अभी हुआ है, वह उसको भरपूर जीना चाहता है। इसका मतलब ऐसा है कि जो कवि है वो बताते हैं कि किसी भी नवयुवक के जीवन में जो है अभी अभी जो है उसके अंदर जो है तन्मयता और जो है किसी काम को करने की इच्छा जो है और वो सब सारी चीज़ें अभी अभी उसके अंदर आई है। वो अपने जीवन में बहुत सारे काम को कर सकता है, तो उसका अंत अभी नहीं होगा। वो अपने जीवन में सारे काम को ढंग से करना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो इसका आंसर है, फूलों को अनंत तक विकसित होने का द्वार दिखाने के लिए कवि उनकी तंद्रा और आलस्य का इच्छा खींचकर उन्हें अपने नव जीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचना चाहता है। तो यहाँ पर जो फूल होते हैं वो जो है अभी कली के रूप में उनको वो विकसित करना है, तो उनके आलस्य को हटा कर जो है उन्हें जो है उसे खिलना चाहिए और जो है अपने सुगंध को, अपनी सुंदरता को पूरे जो है प्रकृति में उसको बिखेरना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर जो एक नवयुवक है वो अपनी आलस्य निद्रा को त्याग कर अपने जीवन में जो है सारे काम को ढंग से करना चाहिए और उसे जिस मकसद के वो पृथ्वी पर मानव जन्म लिया है उसी कारण से वो अपने सारे कर्म को उसे करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो आंसर है, सोई हुई कलियों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए कवि उन्हें मनोहरी प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। जो कवि है वो कहता है, जो कलियां जो पुष्प पे सो रही हैं तो अभी उनके अंदर जो है आलस्य है, नींद आई हुई है, तो कवि इनको हटाना चाहता है। वो कहता है कि जो है उठो कलियों, जो है सुबह हो चुकी है। जो सुबह का मौसम होता है वो बहुत सी सुहावना होता है। आसमान में जो है सूर्य की जो है लालिमा बिखेरी हुई रहती है, तो धूप भी बहुत कम रहती है। उस टाइम पे मौसम बहुत ही सुहावना होता है। तो वही कवि कहता है कि उठो, जो है मनोहरी प्रभात होने का संदेश देना चाहता है। ये कविता के आगे का फर्स्ट क्वेश्चन है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। आंसर है, बसंत को ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ऋतु में चारों ओर हरियाली और खुशहाली का माहौल होता है। पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां सभी कुछ हंसते मुस्कुराते रहते हैं और जो है वो सब भी खिलते हैं। तो बसंत के मौसम में जो है पेड़ों पर जो है भौरें भी लग जाती हैं। तो जैसे कि इस मौसम में जो है आम के पेड़ पर जो है आम के जो है बौर भी लग जाते हैं और जो है ढेर सारी जो है फूलों भी जो है खिल उठते हैं। तो मधुमक्खियाँ, भौरे का आना जाना होता है। सुंदर सुंदर तितलियाँ जो है वातावरण को बहुत ही सुंदर बनाती हैं। तो उस टाइम पे जो हमारे जो वृक्ष सूखे रहते हैं उन पर जो है पत्तियां आ जाती हैं, तो चारों तरफ हरियाली आ जाती है। तो यहाँ पर एक पूरे यौवन जैसा लगता है, जैसे एक नई नवेली दुल्हन सजी सवेरी होती है, वैसे ही हमारे प्राकृतिक जो माहौल है वो इतना सुंदर सजा रहता है। तो इसलिए बसंत को ऋतुराज का राजा कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बसंत के पर्व में जो है बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि फरवरी से लेके मार्च में भी बसंत चलती है। तो इसमें जो है विनायक चतुर्थी, बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी में जो है माँ सरस्वती की हम लोग पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा, विजय एकादशी, महाशिवरात्रि शिव जी और पार्वती जी का फेस्टिवल है। ईद ए मिलाद और गुड फ्राइडे, होली, ईस्टर डे, गुड़ी पड़वा आदि प्रमुख त्यौहार हैं। तो वसंत ऋतु में सबसे महत्वपूर्ण जो त्यौहार होता है वो होली का होता है। जैसे इस टाइम पे होली का माहौल चल रहा है, अभी कल ही होली का त्यौहार था। तो ये जो है फागुन मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर अगले दिन तक चलता है। इसमें वसंतोत्सव भी आरंभ हो जाता है। तो जैसे कि होली है, तो यहाँ पर होली पर जो है आपको यहाँ पर जो भी आपको अच्छा त्यौहार लगे उसके बारे में आप निबंध लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो लोगों के जीवन पर ऋतु परिवर्तन का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जब जो है मौसम चेंज होते रहते हैं, जब भी जो है सीज़न जो है ऋतु जो बदलती रहती है, तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है हम सारी ह्यूमन बींग्स पर। जैसे कि मौसम बदला तो उनको किसी को जुकाम हो जाता है, तो जो छोटी मोटी बीमारियां भी अक्सर होती रहती हैं। जैसे हैजा, बारिश होती है तो जो है ढेर सारे मच्छर रहते हैं, हर जगह जो है पानी एकत्रित होता है, तो वहाँ पर मच्छरों की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर जो है हैजा, मलेरिया, पीलिया, डेंगू आदि सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर काफ़ी गर्मी होती है तो हर जगह जो है सूखा पड़ जाता है, और जो है लोग भूख से मरने लगते हैं सूखे की वजह से। और जो है अगर काफ़ी ठंडी पड़ने लगती है तो लोग जो है ठंड से ठिठुरने लगते हैं। तो यही सब प्रभाव पड़ते हैं, और सर्दी में भी काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो ऋतु परिवर्तन का लोगों को मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके चलते बहुत से लोग निराशा और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर अवसाद मतलब है डिप्रेशन का। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।